Hi everyone, this is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we'll discuss about Cyprus Study Visa. Cyprus Study Visa की अभी हमने एक 90 सेकंड की 1.5 मिनट के आसपास की रील अपलोड की थी जिसमें हमने साइप्रस के बारे में मेन इन्फॉर्मेशन बताई थी। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे कि फुल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाई जाए, बताया जाए साइप्रस में कैसे जा सकते हैं, कितने टाइम का प्रोसेस होता है, कितना खर्चा आता है, साइप्रस में पिंक कार्ड कैसे बनता है, 3 महीने के बाद हम कैसे वर्क परमिट में उसको कन्वर्ट करा सकते हैं, वहाँ पे जॉब्स कौन सी होती हैं और टोटल हम कितना खर्चा पैसा लगा के साइप्रस जा सकते हैं। अगर मैं साइप्रस स्टडी वीज़ा की बात करूँ, साइप्रस जो है वो ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, शेंगेन का पार्ट नहीं है। ईस्टर्न यूरोप में आता है, शेंगेन में नहीं आता है। साइप्रस के अंदर जो टोटल खर्चा आता है वो आता है 6500 यूरो के आसपास का, जो कि ट्यूशन की फीस होती है। वीज़ा आने के बाद डायरेक्ट कॉलेज को नहीं होती है। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो 10th 12th पासपोर्ट, फोटोग्राफ, बर्थ सर्टिफिकेट, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगता है जो कि पासपोर्ट ऑफिस से लगता है। बैंकिंग में 6 से 7 लाख रुपए आप दिखाइए तो फाइल स्ट्रांग होती है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वो दिखाइए, प्लस आईटीआर अगर मेरे मॉम डैड के आईटीआर है तो वो भी दिखा सकते हैं। ये 3 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर है तो ज़रूर लगाइए, फाइल आपकी स्ट्रांग होगी। वीज़ा का सक्सेस है, वीज़ा का रिजल्ट 90 डेज में आ जाता है। पीटीई दिया हुआ है, 50 मार्क्स है तो चल जाएगा। आईएलटीएस दिया हुआ है 4.5-5 महीने, तब भी चल जाएंगे, तब भी आप साइप्रस में जा सकते हो। अब हम बात करते हैं वहाँ पे अकोमोडेशन की, वहाँ पे रहने का कितना खर्चा आता है, वहाँ पे पिकअप की आपको एयरपोर्ट से कौन लेने आएगा, वहाँ पे टोटल फूड की खर्चा खाने पीने में कितना आता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा आता है और शेयरिंग बेसिस में कैसे आप कर सकते हो। अगर मैं पिकअप की बात करूँ तो आपको 2 से 2,500 की टैक्सी होती है जब आप एयरपोर्ट पे, चाहे आप लारा नाका में उतरे, चाहे आप निकोसिया में उतरे, जहाँ पे भी आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से जब आप टैक्सी लेके जाएंगे 2,2500 इंडियन रुपीज़ के आसपास का आपका खर्चा आएगा। आप अपने हॉस्टल में या अपनी अकोमोडेशन में पहुँच जाएंगे। अकोमोडेशन का खर्चा 150 यूरो का आता है, 14,000 के आसपास का आता है पर मंथ रहने का खर्चा। शेयरिंग बेसिस में एक अपार्टमेंट में टोटल थ्री रूम्स होते हैं, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स होते हैं तो टोटल 6 बंदे एक अपार्टमेंट में रहते हैं। गर्ल्स और बॉयज़ के साथ जो हॉस्टल है वो शेयर होता है। अगर मैं बात करूँ फूड की तो 100 यूरो के आसपास का खर्चा आता है, इंडियन रुपीज़ में 9,000 साढ़े 9,000 रुपये के आसपास एक महीने का। अगर मैं ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो 80 यूरो के आसपास का बस पास बनेगा तो टोटल खर्चा आएगा और आप अपना ट्रांसपोर्ट जो है उसको उस 80 यूरो में अपना ट्रांसपोर्ट फ्री कर सकते हैं। टोटल खर्चा 25 से 30,000 का पर मंथ का रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्ट का आराम से आता है। पिंक कार्ड क्या होता है? जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, चाहे लारा नाका में जाइए, चाहे निकोसिया में जाइए, चाहे हॉस्पिटैलिटी का कोर्स लेके जाइए, बिजनेस मैनेजमेंट का लेके जाइए, सप्लाई चेन का लेके जाइए, एचआर का लेके जाइए, आईटी का लेके जाइए, कोई भी कोर्स लेके जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी जब आप एंट्री करेंगे तो यूनिवर्सिटी आपसे 3 मंथ्स का टाइम मांगेगी पिंक कार्ड के लिए, जो कि एक तरह के टीआरसी हो। अब टीआरसी क्या होता है? टीआरसी होता है टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो होता है वो पिंक कार्ड ही आपका इंडिविजुअल जो है वो माना जाता है। पिंक कार्ड एक परमिट होता है जिस बिहाफ पे आप वहाँ पे लीगली जॉब सर्च कर सकते हो। पहले पिंक कार्ड 45 दिन में, 2 महीने में आ जाता था, अब पिंक कार्ड में टाइम लगता है, 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं पिंक कार्ड को आने में। दैट डिपेंड्स आप कब अप्लाई कर रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी से जा रही हो। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अलावा बात करूँ कि डॉक्यूमेंट जैसे भी आपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स अपने 10, 12 पासपोर्ट, फोटोग्राफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उसके बाद कैसे प्रोसेस होते हैं। जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हम आपका लॉगिन आईडी जनरेट करते हैं यूनिवर्सिटी में। ग्लोबल वीज़ा हब के पास यूनिवर्सिटी जो है साइप्रस में 3 से 4 यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट टाइप है। जिस यूनिवर्सिटी में भी आप कहेंगे उस यूनिवर्सिटी में हम आपका लॉगिन करेंगे और आपके पास ऑफर लेटर 10 से 15 वर्किंग डेज में आ जाता है। ऑफर लेटर आने के बाद अपनी आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हो, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने कोरियर करते हो। डॉक्यूमेंट्स कोरियर होने के बाद हम सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपोस्टल कराते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से और आपके डॉक्यूमेंट्स के पीछे एक बड़ी स्टैंप लगती है कि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, चाहे वो पीसीसी हो गया, चाहे वो 10th हो गई, 12th हो गई या अकेडमिक्स हो गई। उसके बाद हम वीज़ा को अप्लाई करते हैं। साइप्रस का सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे पर्सनली लगता है वो ये है कि आपको वीज़ा आने से पहले फीस नहीं देनी होती, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। बाई चांस वीज़ा नहीं आता तो सिर्फ एक एम्बेसी की फीस और ऑफर एक्सेप्टेंस के चार्जेस अप्रॉक्स 25-30 हज़ार रुपये हैं जिसका रिस्क होता है। बाकी फीस जो 6500 यूरो फीस है आपने तब देनी जब आपका वीज़ा आ जाता है। साइप्रस वीज़ा में जो स्टडी वीज़ा में टोटल टाइम लगता है वो 90 दिन का लगता है। 10 से 15 दिन में ऑफर लेटर आ जाता है, उसके बाद वीज़ा अप्लाई होता है, 45 दिन उसमें लगते हैं, उसके बाद आप ट्रैवल करते हो। 6500 के अलावा 6 लाख के अलावा जो खर्चा आता है वो आपकी खाली टिकट का आता है जो कि 40 से 45 हज़ार का होता है। साथ में 2500 यूरो आपको लेके जाने होते हैं जो कि आपको एयरपोर्ट पे दिखाने होते हैं।
इमिग्रेशन वो चेक करेगी आप 1 साल का खर्चा अपने साथ लेके आ रहे हो, तो 2500 यूरो लेके जाइए, 2500 यूरो। वहाँ जाने के बाद आप 2000 यूरो अगर घर में लौटाना चाहते हो, जहाँ से लेके आए उनको देना चाहते हो, दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर साथ में आप लेके जाओगे। बैंकिंग ज़रूर 5 से 6 लाख के दिखाइए, और ITR ज़रूर दिखाइए अगर है तो, और अगर ITS दिया तो ITS, PT दिया तो PT। ये सारे 3-4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस यहाँ पे आप साइप्रस का वीज़ा ले सकते हो। कोर्सेज जैसे मैंने बता दिया, हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस में ज़्यादा लोग जो जाते हैं। IT के भी कोर्सेज और सप्लाई चेन के भी कोर्सेज हैं। हम पर्सनल सजेशन करते हैं कि आप 3 साल की बैचलर्स या 4 साल की बैचलर्स लेके जाइए, या 2 साल का मास्टर्स लेके जाइए। इंडिया में अगर आपने 10-12 किया तो बैचलर्स में जाइए, इंडिया में ग्रेजुएशन करिए तो मास्टर्स में जाइए। हमारे पास डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं और फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं। ये हम उस बच्चों को सजेस्ट करते हैं जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन से अच्छी हो, या जो एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, जिनको पता हो कि हाँ अगर कल कोई इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू में क्लियर कर सकें। साइप्रस में वैसे एज सच इंटरव्यूज नहीं आते, एम्बेसी के इंटरव्यूज नहीं आते, नॉर्मली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स में भी आप वीज़ा जो है इजीली ग्रांट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा हब। थैंक्स।